armies, welcome back to my channel. So today we will talk about the Jungkook, the member of BTS, golden magnet of BTS and the youngest member of the BTS. So yeah, Jungkook, he is the main vocalist of the BTS and RM, his favorite Hyung, gave him the name Golden Magnet. So ये जो चर्चा आज मैं करने वाली हूँ, ये चर्चा मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि मैंने मेरी ये दो बड़ी बड़ी मेगापिक्सल आँखों से देखा है कि लोग जंगकुक से या उससे एक्सपेक्ट मतलब इस सिचुएशन से एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं कि जंगकुक अगर बीटीएस मेंबर नहीं होता तो ही कैन बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड और ही कैन डू बेटर और ही विल डू बेटर विदाउट बीटीएस. सो या इस ही अविचित्र टॉपिक पे आज विचित्र बातें करेंगे. सो या जंगकुक महज 15 साल की उम्र में जो लड़का, अब तो जंगकुक एज अ ग्रोन मैन हो गया है विद बॉडी शोडी. सो पहले की बात करते हैं 2010 पता नहीं इनका जो ट्रेनिंग पीरियड टाइम चालू हुआ था, शायद 9 या 10 में चालू हुआ था, जब जंगकुक महज 15 साल की उम्र में ही केम टू सोल with his passion in his eyes. Yeah, he came with passion in his eyes. So उसे कुछ करना था जिंदगी में, सबको करना होता है, वैसे उसे भी करना था. सॉरी. सो या वो आया, उसने देखा कि कुछ करना है सोल में और बाय चांस वो बिग हिट में आया ऑडिशन दिए और वो पहले का हिस्ट्री भी है कि उसको तो पहले शायद JYP, YG और शायद सब उसको लेना चाहते थे, बट ड्यू टू द charm of RM he stayed in Big Hit and chose to be the member of BTS. So yeah, so he himself chose BTS and I bet without BTS he can be a good singer, good artist, he can be a good, बट नॉट लाइक दिस कि जो अभी वो है, जो अभी BTS जहाँ पे है, जो रिकॉग्निशन उसे अभी एज अ BTS मेंबर मिल रहा है, शायद ही वो सिंगल जंगकुक को मिल रहा होता. एंड ये शायद कुछ ज़्यादा ही भारी लाइन है, बट इट्स ट्रू बिकॉज BTS 7-1 होता है. BTS एक ऐसा बैंड है जो कि मतलब सातों के बिना है ही नहीं, एक मेंबर के बिना भी वो नहीं चल सकता और शायद BTS के बिना ये सातों कुछ भी नहीं है. अब ये सातों अलग अलग भी कुछ होते हैं इसी के पॉप इंडस्ट्री में, लाइक कोई एक्टर होता, कोई सिंगर होता, कोई डांसर होता, कोई प्रोड्यूसर होता, कोई डायरेक्टर होता, एज अ फिर भी जो आज है, जो रिकॉग्निशन है, जो इमेज है, जो सपोर्ट और जो लव इनको इनके फैन से मिलता है, वो एज अ सिंगल नहीं मिल पाता. मैं अभी जैसे कि ऐसे ही BTS का है तो मैं नहीं चाहती, लेकिन फिर भी जैसे जैक्सन वांग, वी ऑल नो अबाउट हिम एज अ आफ्टर BTS आई गेव हिम द प्रायोरिटी ऑफ द स्टैंडर्डाइजर ऑफ मैन. या द जैक्सन वांग. सो अभी जैक्सन वांग को सब जानते हैं, बहुत शायद उसको प्रेज भी करते हैं और द वे ही थॉट्स अबाउट मैन, मतलब फीमेल्स मैंस और जो वो सोचता है, लाइक सबको पता है, हम सब ने उसकी वीडियोस देख रखी है, कितनों ने गाने सुने हैं या कितनों ने क्या. आई पर्सनली माई सेल्फ लाइक जैक्सन वांग, बट मैंने कभी पर्सनली उसको जाके इंस्टा पे ऐसे कभी फॉलो नहीं किया, कभी ऐसे गाने सुन रखे हैं मैंने, बट उसे जाके बिल्कुल ही नहीं देखा. तो इट्स अ होल डिफरेंट कि आप सोलो हैं और आप जैक्सन वांग भी वैसे गॉड 7 का है, इफ आई एम करेक्टिंग, मतलब करेक्ट कर रही हूँ मैं, जैक्सन वांग भी गॉड 7 का है, बट आफ्टर डिसबैंडिंग क्या हुआ. लेट्स स्टॉप दिस टॉपिक राइट हियर. बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि JK ने खुद के मुंह से कहा हुआ है कि जो आज वो है उसमें मिक्सचर ऑफ हिज 6 यंग्स पर्सनैलिटी, और वो दिखती भी है. कॉन्फिडेंस जिन से आया है और जो उसको मतलब अपना सीखने का होता है वो उसके रैप लाइन से मिला है उसको, और ह्योंग उसका RM ह्योंग
उससे उसको कितनी चीज़ें मिली है। लाइक वो उसके चार्म से तो रुका ही था, लेकिन ही मेड हिम एज हिज आइडल। लाइक अभी अपन सबका आइडल जेके है, तो जेके का आइडल भी तो उसके 6 यंग्स है। तो जो उसने उनसे सीख के जो आज किया है, वो शायद वो ऐसे सिंगल नहीं कर पाता ना, फर्क पड़ जाता है। सो ऐसे डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए ना कि ओ वो सिंगल होता तो मतलब सिंगल सोलो आर्टिस्ट होता तो उसको कितना अच्छा रहता, एज वो बीटीएस में है तो उसको कभी कभी रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, कोई कोई लाइनें वो लिखता है तो उसको क्रेडिट नहीं मिलता। एक लाइन लिखने का किस बात का क्रेडिट होता है। फिर भी चलो छोड़ दिया। जेके को एज अ आर्मी, जो उसकी फेवरेट आर्मी होती है, उसे कितना रिकॉग्निशन मिला हुआ है। सो उसने खुद ने मतलब बोला हुआ है कि जो आज मैं हूँ, जो जिस मुकाम पे हूँ, वो बीटीएस की वजह से है। ऑल द एंटायर टीम ऑफ बिग हिट बीटीएस जो भी उनके है वो तो है ही, और जो मेन जो सबसे बड़ा हाथ होता है उसके 6 यंग्स। सो वी डोंट फॉरगेट इट कि जो पर्सनैलिटी उसको मिली हुई है वो 6 से मिली हुई है, ना कि वो सिंगल पर्सनैलिटी लेके आया है। क्योंकि वो जो जिस उम्र में आया था वो केवल एक 15 साल की उम्र थी। उसमें एक इंसान ऐसे वो होता है ना एकदम बिल्कुल छोटा सा, जिसको अपन जो बोलेंगे जो ही वो डेवलप करेगा उसके थॉट्स और वो सब कुछ। तो वो उसने सीख सीख के देखा है अपने यूथ को कि कौन कैसे क्या किन चीज़ों को हैंडल कर रहा है। सो या और वो अभी भी वैसा ही है। कभी भी अभी जैसे जो जेके की गोल्डन आई है, जो उसका सोलो एरा चला है, जो सोलो कॉन्सर्ट्स हुए, कभी उसने ये नहीं बोला है कि ओ माय फैंस। उसने हमेशा बोला है आर्मी, और आर्मी है बीटीएस की। उसने खुद ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो कभी सोलो आर्टिस्ट होगा। हाँ, सोलो करियर करना सबका वो होता है, जैसे वी का भी था कि एज वो खुद की कुछ लाया करे, तो वो सबका अपना ड्रीम होता है। बट एज अ कभी इन्होंने सोचा नहीं है कि वी आर अ सोलो या वी हैव टू बी सोलो। बीटीएस। सो ये जो है ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको मानना ज़रूरी है। दे आर दी बिगेस्ट बॉय बैंड इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देम। सातों के अलावा शायद ये नहीं हो पाते आज वहाँ पे जहाँ अब ये है, और शायद ये सिंगल होते तो क्या ही पता ये वहाँ तक जा पाते, हु नोज। सो हमें नहीं पता, हमें जो पता है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हमें अलग से कोई फैंटेसी बनानी चाहिए। अगर वो बीटीएस मेंबर है, लेट्स एक्सेप्ट हिम एज अ बीटीएस मेंबर, नॉट कि वो ऐसे होता वो ऐसे होता है वो होता। वो मल्टी टैलेंटेड बंदा है, हम मानते हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और वो टैलेंट कैसे आया है वो हमें भी पता है। जिन 6 मेंबरों को देख के बड़ा हुआ है उनसे शायद वो टैलेंटेड बना है। जो मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कि कुल मिला के ही इज द मिक्सचर और ही इज द डिजाइन ऑफ बीटीएस। या सो यू कैन जस्ट से कि ओ ये ओ, तो वो सब करना बंद कर दो। और या ही इज सो इवन दो जेके इज सोलो आर्टिस्ट और सोलो ही chose solo career, he can be the member of BTS. So yeah, so whether he is on stage or flying solo, he will be the golden magnet of BTS. और BTS को शायद है ना, मतलब BTS इसलिए अलग है, इसलिए स्पेशल है आर्मीज के लिए, या इस वजह से BTS स्पेशल है बिकॉज ऑफ देयर ब्रदरहुड। टैलेंट हाथों में कूट कूट के अलग अलग भरा है सब में, किसी में किस चीज़ का, किसी में किस चीज़ का है, सब में अलग अलग है। बट उन्हें सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना स्पेशल बनाया उनके ब्रदरहुड ने, जो मतलब होता है ना यूनिटी सातों के अंदर, कि मतलब कुछ भी हो जाए हम सातों एक रहेंगे और हमेशा रहेंगे, नो वन विल ब्रेक देम।
डिसबैंडिंग की बात सब अलग है, वो भले फिर भी होता जाएगा, ऑफिशियल टाइप का वो कुछ होगा, लेकिन बीटीएस ही रहेंगे, ये सातों ही रहेंगे, ये सातों एक दूसरे के बिना कुछ है ही नहीं. सो दिस इज व्हाट इट इज कि इट लास्टली इट्स जस्ट Jungkook is the member of BTS. He will be the member of BTS. So if you like my thoughts on this video, please like my video and comment down your Jungkook's favorite moment and subscribe for more BTS love. Bye bye.